हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। चलिए देखते हैं जून का महीना हम सब के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ लेकर आने वाला है। कुछ पॉजिटिव हो सकता है, कुछ नेगेटिव हो सकता है। तो देखते हैं हमारे लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स के लिए जून के महीने में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेस्टिनी से या यूनिवर्स से। ठीक है, हम कुछ कार्ड्स पुल करेंगे, रैंडम कार्ड्स, और देखेंगे कि क्या पॉसिबल सिचुएशंस हमारे अराउंड अकर हो सकती हैं जून मंथ में। ठीक है, इसके लिए हम पहले टैरो डेक से कुछ कार्ड्स पुल करके सिचुएशंस को एनालाइज करेंगे, क्या सिचुएशंस पॉसिबली हो सकती हैं। उसके बाद हम मोनोलॉजी टैरो डेक से मैसेजेस देखेंगे यूनिवर्स के कि अगर कुछ पॉजिटिव है तो उस पॉजिटिव को अचीव करने के लिए हमें क्या एक्शंस लेने चाहिए, किस तरह पूरा जून मंथ जो हमको है पास करना है, उसको कैसे हमको उसमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए। ठीक है, वो हमको मोनोलॉजी टैरो डेक बताएगा एक मैसेज के थ्रू। और अगर कुछ नेगेटिव भी है तो उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है वो भी हम मोनोलॉजी से देखेंगे। उसके बाद जो हमारी विश होगी, जो भी हम विश सोच रहे होंगे, क्या वो विश पूरी होगी या नहीं होगी जून मंथ में, वो हम देखेंगे एंजल टैरो डेक से, एंजल आंसर कार्ड से। ठीक है, इसमें से एक येस नो कार्ड पुल करेंगे और उसमें से देखेंगे कि जो हम अभी सोच रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करेंगे या कुछ एक्शंस लेंगे, तो वो पूरे होंगे या नहीं होंगे। अगर होंगे तो कब तक होंगे, अगर नहीं होंगे तो कितना वेट करना होगा। उसके लिए हम टाइमिंग कार्ड पुल करेंगे सेम एंजल टैरो डेक से। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने टैरो डेक से कुछ कार्ड्स पुल करके सिचुएशंस को एनालाइज करते हैं, क्या सिचुएशंस पॉसिबली हो सकती है। और गाइज, ये जनरल रीडिंग रहेगी। ठीक है, इसे जनरल वे में ही देखिएगा। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें ना रेजोनेट करें, तो नेगेटिव फील मत कीजिएगा। ठीक है, और डेफिनेटली अगर कुछ चीज़ें रेजोनेट करती भी हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं भी करती हैं तो भी मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर रेजिडेंट आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं कुछ चीज़ें, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में क्या क्या चीज़ आपके साथ रेजोनेट की, क्या सिचुएशन रेजोनेट की। अब चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, फिनेंशियल लाइफ से रिलेटेड हो, ऑफिस, बिजनेस, लव लाइफ, ठीक है, या पार्टनर, किसी भी फील्ड से। एग्जैक्ट सिचुएशन बताने की ज़रूरत नहीं है, अपनी पर्सनल लाइफ वगैरह कमेंट सेक्शन में शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आप बता सकते हैं कि ये सेक्शन आपके साथ रेजोनेट हुआ, कितना % रेजोनेट हुआ। ठीक है, सी सब कुछ पॉजिटिव आ रहा है गाइस, तो काफ़ी कुछ पॉजिटिव होने वाला है आई बिलीव हर फील्ड में। ठीक है, अभी हम इनिशियली 6 कार्ड पुल करते हैं। सी ऑफर्स ही ऑफर्स आ रहे हैं आपको चारों तरफ से जून मंथ में। ओके, लास्ट कार्ड पुल करते हैं एक। गुड, सी सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया था व्हील ऑफ फॉर्चून का, जो कि पॉजिटिविटी दिखाता है। सेकंड कार्ड आया था एस ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड कार्ड आया था पेज ऑफ कप्स। देन फोर्थ आया था नाइट ऑफ पेंटिकल्स। फिफ्थ कार्ड आया था 6 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स चारों तरफ आ रहे हैं, यानी कि आपकी मेजर सिचुएशन फिनेंसेस से रिलेटेड है। और लास्ट कार्ड जो था वो है आपका 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है ये दिखाता है हमारे पॉजिटिव टाइम। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब है कि आपका टाइम जो है वो चेंज होने वाला है कम्प्लीटली। ठीक है, जो साइकिल में आप चल रहे थे, अगर आपकी ऐसी साइकिल चल रही है जिसमें आप सिर्फ प्रॉब्लम्स ही फेस करते जा रहे थे, बैक टू बैक आपके पास प्रॉब्लम्स ही आ रही थी, तो डेफिनेटली उन प्रॉब्लम्स को एंडिंग मिलेगी। ठीक है, वो प्रॉब्लम्स एंड होंगी और पॉजिटिवनेस आपकी साइड आएगी, आपकी तरफ आएगी। वो किसी भी फील्ड में आ सकती है, हर फील्ड में भी आ सकती है, किसी एक फील्ड में भी आ सकती है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जैसा कि हम देख रहे हैं पेंटिकल्स यहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो ये फिनेंसेस से रिलेटेड है। अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे फिनेंस से रिलेटेड, तो आपका टाइम चेंज होने वाला है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं से हेल्प मिलेगी। वो फिनेंसेस किसी भी रिक्वायरमेंट की वजह से हो सकते हैं, मे बी कुछ घर में शादी हो उसके लिए पैसा कम पड़ रहा है। ठीक है, घर बनाना है उसके लिए पैसा कम पड़ रहा है, बिज़नेस स्टार्ट करना है उसके लिए पैसा कम पड़ रहा है, या फिर अपनी नॉर्मल जो नीड्स हैं वो पूरी करने के लिए ही कुछ लोगों के पास पैसा कम पड़ सकता है। देखिए, पैसे की क्वांटिटी जो है वो आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगर आप करोड़ों में बात करते हैं
तो आपको बड़ी क्वांटिटी मिल सकती है। अगर आप लाखों में बात करते हैं तो मे बी मीडियम क्वांटिटी मिल सकती है। अगर बिल्कुल ही आप मतलब सिर्फ पर्सनल लाइफ के एक्सपेंसेस ही आपको मैनेज करने हैं तो हो सकता है कि आप सिर्फ हज़ारों में ही पाएँ। तो उसका मतलब ये नहीं है, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब ये नहीं है कि व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया तो आप करोड़पति बन जाएंगे अगर आप कुछ भी नहीं थे तो, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जिन प्रॉब्लम्स में आप फंसे हुए हैं, जिनमें आप घिरे हुए हैं, उन प्रॉब्लम से आपको सोल्यूशन मिलेगा, उन प्रॉब्लम से आप बाहर आएंगे, ठीक है। एक साइकिल आपकी एंड होगी और दूसरी साइकिल स्टार्ट होगी। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब कि ये टाइम बदलता है, ज़ीरो से ऊपर तक नहीं लाएगा आपको, बट आपका टाइम बदल देगा, ठीक है। प्रॉब्लम जो अच्छा, अब इससे ये भी हो सकता है, देखिए यहाँ से मुझे ये भी फीलिंग आ रही है, इंट्यूशंस भी आ रही हैं। आप चेक कीजिएगा जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे। आपके घर में वॉल क्लॉक है तो शायद वो ख़राब होगी, या उसमें प्रॉब्लम आ रही होंगी, या रुक रुक के चल रही होगी, या बिल्कुल ही डेड हो गई होगी। नॉट इवन वॉल क्लॉक, कोई भी वॉच, रिस्ट वॉच हो किसी की भी, नॉट इवन आपकी फैमिली मेम्बर में किसी भी फैमिली मेम्बर की अगर कोई वॉच है डेफिनेटली ख़राब होगी। या तो आपके घर में ऐसी वॉचेस रखी होंगी जो ख़राब हैं और जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, बेटर होगा उनको निकाल दीजिएगा, ठीक है। ये वास्तु भी बोलता है, ये एस्ट्रोलॉजी भी बोलती है, कभी भी ख़राब वॉचेस घर में नहीं होनी चाहिए, चाहे वो वॉल क्लॉक हो, चाहे वो वॉच हो। इवन अगर आपने कभी कुछ डिज़ाइन बनाने के लिए अगर आपने ड्रॉ भी की थी कागज़ पर, पेपर पेन पर, वो भी आपको बाहर निकाल देनी है घर से, ठीक है। क्योंकि पेपर पेन पर बनाई हुई वॉच कभी वर्क नहीं करती, वो स्टिल रहती है। दैट मीन्स आपका टाइम स्टिल रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी होती हैं गाइस। वास्तु भी बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। वास्तु से पता चल जाता है आपका समय क्यों रुका हुआ है, क्यों ख़राब चल रहा है। अगर आपके घर में घड़ियाँ ही ख़राब हैं, समय बताने वाली चीज़ें ही ख़राब होंगी, तो वो आपको अच्छे समय की तरफ लेकर कैसे जाएंगी, ठीक है। तो बेटर है, अगर ऐसी सिचुएशन है आपके घर में, ख़राब वॉचेस हैं किसी की भी हैं, नो डाउट अगर वो एक्सपेंसिव भी हों, तो आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है। या तो उसको ठीक करवाइए अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अगर गिफ्टेड हैं और आप नहीं फेंक सकते हैं तो डेफिनेटली उसको ठीक करवा के उसको यूज़ करना स्टार्ट कीजिए, यूज़लेस मत छोड़िएगा, ठीक है। अदरवाइज़ ये टाइम आपका जो पॉजिटिव में बदलने वाला है वो हो सकता है दोबारा नेगेटिव साइकिल आपकी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। जितनी भी आपको राउंड शेप्ड चीज़ें मिलेंगी ये आपके टाइम को डिनोट करती हैं। फिनेंसेस भी टाइम के साथ अप एंड डाउन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी टाइम है, यहाँ पर भी फिनेंसेस हैं, यहाँ पर भी फिनेंसेस हैं, और यहाँ पर भी फिनेंसेस हैं जो आपको ऑफ़र्स मिल रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो हैं वो आपके लिए ऑफ़र्स लेकर आ रहे हैं। ये आपकी अचीवमेंट भी दिखाता है कि आप कुछ अचीव करके वापस आ रहे हैं घर पे। कुछ आप अचीव करने निकले थे, बहुत टाइम से आप फाइट कर रहे थे उस चीज़ को पाने के लिए फिनेंसेस से रिलेटेड, और वो आप आखिरकार अचीव करके आ रहे हैं। वो तभी होगा जब आप अपने घर का वास्तु ठीक रखेंगे, ठीक है। तो इसमें एक वास्तु से रिलेटेड मैसेज भी आपको मिल गया, ध्यान रखिएगा, चेक कीजिए। अगर आपको नहीं पता है कि ऐसा कुछ है, ख़राब वॉचेस घर में है, तो अपने फैमिली मेम्बर्स से पूछिए। अगर हैं तो या तो उनको ठीक करवाइए, या फिर उन्हें, अगर वो यूज़ की नहीं है, बहुत पुरानी हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं और ठीक भी नहीं हो सकती हैं, तो डेफ़िनेटली आपको उनको घर से बाहर निकाल देना चाहिए। घर में नहीं रखनी चाहिए ख़राब वॉचेस, वो आपका रुका हुआ समय, ख़राब समय बताती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि आपको एक नया ऑफ़र भी मिल रहा है फिनेंसेस से रिलेटेड। मे बी आपके ऑफिस में प्रमोशन हो, आपके ऑफिस में आपको इंक्रीमेंट मिल जाए आपकी सैलरी का, या कुछ बोनस मिल जाए, वन टाइम बोनस, ठीक है। तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर अगर आपने कहीं पे लोन अप्लाई किया हुआ था, कहीं से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, किसी को पैसा दिया हुआ था, वहाँ से आपको मिल सकता है। लोन अगर अप्लाई किया हुआ था वो आपकी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं और आपको लोन मिल सकता है, ठीक है। तो जून मंथ में आपके साथ ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं फिनेंस से रिलेटेड। उसके अलावा आपको नया ऑफ़र भी मिल सकता है, ठीक है। नया ऑफ़र इन द सेंस, अगर आप सिंगल हैं, ठीक है, तो आपको नए रिलेशन का ऑफ़र मिल सकता है। अगर आप मैरिड हैं तो बहुत ध्यान रखिएगा, ये ऑफ़र जो है, कप्स जो हैं वो लव रिलेशन दिखाते हैं, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं और ये ऑफ़र आ रहा है तो डेफ़िनेटली ये थर्ड पार्टी एंट्री है। ये आपकी साइड से भी हो सकता है, आपके पार्टनर की साइड से भी हो सकता है,
आप दोनों में से किसी को भी थर्ड पार्टी से ऑफ़र आ सकता है रिलेशन का, या कोई मे बी आपको स्टॉक कर रहा हो काफ़ी टाइम से, आपको एडमायर कर रहा हो साइलेंटली, और अब वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं। मे बी सिंपल फ्रेंडशिप भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लव भी रहेगा, बट ये फिनेंसेस से रिलेटेड नहीं है, ये करियर से रिलेटेड नहीं है, ये फैमिली से रिलेटेड नहीं है, बस ये एक रिलेशन है। अगर ये लव की डायरेक्शन में जाएगा और आप मैरिड हैं तो डेफिनेटली आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। आपको बहुत सोच समझ कर डिसीज़न लेना होगा। अगर ये सिर्फ फ्रेंडशिप है तो इसको, और आप एक्सेप्ट करते हैं तो ये इसको सिर्फ फ्रेंडशिप ही रखिएगा, आगे मत बढ़ने दीजिएगा। अगर आप फीमेल हैं तो मेल से आ सकता है, अगर आप मेल हैं तो फीमेल से आ सकता है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा इस सिचुएशन को अवॉइड करने की। यहाँ से आपको पता चली गया कि या आप कुछ अचीव करके आ रहे हैं या आपको कोई ऑफ़र ला कर दे रहा है इस अचीवमेंट का, और ये आप जो है आपने बहुत मेहनत की, आप ये सब कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगा रहे थे, और अब आप सोच रहे हैं कि ये कब पूरा होगा। तो ये आपको दिखा रहा है कि ये कब पूरा होगा ये सब चीज़ें। इसकी वजह से ये जो आप वेट कर रहे थे, इसकी वजह से आप रेस्टलेस थे, प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे थे। इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है आपको, नींद ना आना या फिर आधी नींद में उठ जाना, थोड़े थोड़े स्पैन के लिए सोना, मे बी आधा घंटा सोए फिर उठ गए, फिर 1 घंटा सोए फिर उठ गए, प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, नींद की प्रॉब्लम, टेंशन्स के मारे नींद आना ही नहीं, ठीक है। आप बस बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, करवटें बदल रहे हैं, बट आपको नींद नहीं आ रही है, दिमाग में चलती जा रही हैं प्रॉब्लम्स, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, कैसे मैं इस चीज़ों से बाहर आऊँ, कैसे मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ, यही सब चलता रहता था आपके माइंड में, ठीक है। और कार्ड्स पुल करते हैं गाइस, देखते हैं और क्या पता कर सकते हैं आप। ओके, द वर्ल्ड कार्ड, इसका मतलब भी शाइनिंग है। सी, व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड कार्ड एंड न्यू ऑफर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये तीनों चीज़ें एक ही चीज़ बताती हैं, पॉजिटिव टाइम, ठीक है। पॉजिटिव ऑफर्स रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस, रिलेटेड टू योर स्टेटस एंड रिलेटेड टू योर गुड फॉर्चून, ठीक है। तो इन चीज़ों को अगर आप अचीव करना चाहते हैं टाइमली, बिना किसी प्रॉब्लम के, तो जो मैंने आपको वास्तु से रिलेटेड बताया, वॉचेस से रिलेटेड, वॉल क्लॉक से रिलेटेड, या ऐसा कोई भी चीज़ हो सकता है, आपने कुछ ऐसा शो पीस लेकर रखा हो जो वॉच की तरह दिखता हो, एक क्लॉक की तरह दिखता हो, बट वो वर्किंग नहीं है, ठीक है। कुछ भी ऐसी चीज़ जो समय बताती है बट वो स्टिल है, वो आपके घर में नहीं होनी चाहिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ आपकी डिस्कशंस हो सकती हैं जो कि काफ़ी डायरेक्ट हो सकती हैं इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स। आप बहुत शार्प और क्लियर वर्ड्स बोल सकते हैं, आपके बॉसेस बोल सकते हैं जो आपको चुभ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगर आपकी डिस्कशंस होती हैं या किसी ऐसे इंसान से डिस्कशन होती हैं जो लेवल में आपसे ऊपर है, तो वो कुछ ऐसे वर्ड्स बोल सकते हैं जो आपको हर्ट कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, बट डोंट वरी, वो आपके नेगेटिव इम्पैक्ट आपको नहीं डालेंगे। आपकी स्किल्स को एनालाइज़ किया जाएगा, आप में कितनी स्किल्स हैं, आपने क्या अचीव किया, क्या अचीव नहीं किया, कहाँ पर आपने अपनी परफॉर्मेंस एक्सीड की। ये अगर ऑफिस की बात है तो ऑफिस में होगा, आपके बिजनेस पार्टनर्स हो सकता है आपके साथ डिस्कशन करें, ठीक है, कि हमने क्या अचीव किया, क्या नहीं किया, हमने कहाँ लैग किया, क्या हमको स्किल्स अपनी इंक्रीज़ करनी चाहिए, स्किल्स और कौन सी हमको सीखनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब आपकी डिस्कशंस होंगी और इसमें कुछ हार्श वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। उनको लिटरली मत लीजिएगा, वो आपके बेटरमेंट के लिए ही होंगे, ठीक है। ये 2 कार्ड्स निकालने का मन था मेरा, जो कि दोनों ही ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ ऑफ़र दे रहे हैं आपको। अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स, करियर की साइड में आपको नया ऑफ़र मिल सकता है, नई प्रोफाइल ऑफ़र हो सकती है, नई प्रमोशन ऑफ़र हो सकती है, या फिर अगर बिज़नेस में हैं तो नया क्लाइंट मिल सकता है, नई पार्टनरशिप आ सकती है, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी मैनेजमेंट में, आपके बॉसेस में एक फ़ीमेल बॉस भी हो सकती है जो डिस्कशंस में बैठेंगे, दोनों स्वॉर्ड्स के ही हैं, किंग एंड क्वीन, ठीक है। जिनके साथ आपकी डिस्कशंस होंगी उनमें उस पैनल में एक मेल और एक फ़ीमेल हो सकते हैं, ठीक है, जो काफ़ी टू द पॉइंट डायरेक्ट डिस्कशन करेंगे आपके साथ, आपकी स्किल्स को एनालाइज करने के लिए।
आप बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे फाइनेंशियली, आपने बहुत जगह अप्लाई किया फिनेंसेस के लिए, फाइनेंशियल हेल्प के लिए, बट आपको कहीं से मिल नहीं रही थी। तो ये जो टाइम आपका चेंज होने वाला है, ये आपको डेफिनेटली वो चीज़ें देगा। ठीक है, अगर आप जो डेस्टिनी ने प्लान किया है अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ठीक है। अगर आप उन चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो मे बी आपका टाइम ना बदले, जो जैसा चल रहा है वो वैसा रहे। इसलिए आपको उन चीज़ों पर ध्यान ज़रूर देना है जो डेस्टिनी आपको बता रही है। सी, आपको पास में बहुत सारे ऑफ़र्स मिले थे जिनसे आप डिससेटिस्फाइड थे, आप डिसहार्टन भी हुए, कई जगहों से आपको धोखे भी मिले। आपने कुछ एक्सपेक्ट किया बट वो पूरा नहीं हुआ, उन्होंने पूरा किया नहीं, या फिर आपने किसी इंसान से कुछ एक्सपेक्ट किया और उन्होंने आपको चीट किया। ठीक है, चीटिंग हुई होगी, आपको धोखा मिला होगा, ऐसा कुछ, जिससे मे बी अगर आप ऑफिस में थे, अगर ये ऑफिस से रिलेटेड सिचुएशंस हैं तो आपने ऑफिस में पिछले कुछ टाइम में, मे बी कुछ ईयर्स में, आपने एक्सपेक्ट किया हर बार कि आपको कुछ प्रमोट किया जाए, कुछ इंक्रीमेंट मिले, आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो, रिवाइज हो, बट वो नहीं हुआ, हर बार आपका रह गया किसी न किसी वजह से। ठीक है, तो आप काफ़ी डिसहार्टन भी हुए हैं पास में। और अगर आपने ये फॉलो नहीं किया व्हील ऑफ फॉर्चून, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको वास्तु का बताया था, अगर आपने वो फॉलो नहीं किया तो ये सिचुएशन रिपीट हो सकती हैं, सेम सिचुएशंस रिपीट हो सकती हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसीलिए हम, ऐसा नहीं है कि अगर डेस्टिनी ने बताया, कार्ड्स ने बताया कि जी आपका समय चेंज होने वाला है, तो आप बस बैठ के देखेंगे कि मेरा कब समय चेंज होगा और मैं कब मज़े करने स्टार्ट करूँगा। ऐसा नहीं होता, एफ़र्ट्स हमको ही लगाने पड़ते हैं, एफ़र्ट्स के बेसिस पे ही हमारा समय बदलता है। बैठे बिठाए कभी कुछ नहीं मिलता, किसी को कुछ नहीं मिला बैठे बिठाए। ठीक है, हर किसी ने किसी न किसी लेवल पर एफ़र्ट्स ज़रूर किए हैं, और जब तक आप अपना 100% नहीं डालेंगे किसी भी काम में, आपको 100% रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप 90% डालेंगे, हो सकता है आपको 40% रिजल्ट्स मिलें। ठीक है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, एक नया ऑफ़र, मे बी नई प्रोफाइल, नई प्रमोशन, या फिर न्यू जॉब ऑल टुगेदर, किसी दूसरी कंपनी से ऑफ़र भी आ सकता है आपको हायर रोल पे। ठीक है, बट उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक्शन ज़रूर लीजिए जब भी आपके साथ डिस्कशंस हों। ठीक है, ये जो लोग आपके साथ डिस्कशंस करेंगे, इनके वर्ड्स को लिटरली मत लीजिएगा। ये हो सकता है आपके पेशेंस चेक करें। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स बोलें जो आपको अच्छे ना लगें, बट आपको उनको पॉजिटिवली कन्विंस करना है अपनी स्किल्स दिखाकर कि आपने क्या स्किल्स शो की हैं कंपनी में अपने टेन्योर में, या क्या आपने नई स्किल्स अडेप्ट की हैं, क्या नई स्किल्स आपने सीखी हैं काम करते करते साथ साथ, और आपने उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया है, आपने कंपनी को कैसे सपोर्ट किया है अपने एफर्ट्स से। आपको इन दोनों को ये कन्विंस करना पड़ेगा उसके बेसिस पर ही आपकी प्रमोशन जो है वो ड्यू होगी। और देखते हैं स्ट्रेंथ एंड 9 ऑफ कप्स। सी, अगर आप ये सब अचीव कर लेते हैं, ठीक है, ये सब एक्शंस, आप इन सब एक्शंस पे काम करते हैं अच्छे से, दिल लगाकर अपना 100% देते हैं, तो दिस कुड बी यू। सभी ऑफर्स इनके पास हैं, अब इनको चॉइस है कि इनमें से क्या चूज़ करेंगे, इनके लिए कौन सा बेस्ट है, इनके पास चॉइस है। बहुत बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हमको चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं मिलता, मजबूरी में चीज़ें लेनी पड़ती हैं, बट यहाँ पर इनको देखो मल्टीपल चॉइस मिल रही हैं। तो ये आप हो सकते हैं अगर आप अकॉर्डिंगली एक्शंस लेंगे। और दूसरा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हो सकता है आपकी प्रोफाइल में पावर आए, आपको पावरफुल प्रोफाइल दी जाए। अगर ये सब कुछ आप अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद, ठीक है, आपके कैरेक्टर में स्ट्रेंथ आएगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपने ऊपर, सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे आप और ज़्यादा जब आपकी ये विशेष पूरी होंगी, जब आप प्रॉपरली एक्शन ले लेंगे तो। ठीक है, और देखते हैं। तो अभी तक तो मेजरली आपके करियर से रिलेटेड ही चीज़ें चल रही थी, बीच में कुछ एक आई हैं आपके रिलेशन से रिलेटेड चीज़ें, जैसे कि नए ऑफर्स, मे बी फ्रेंडशिप का या फिर कुछ लव अफेयर का। अगर आप मैरिड है तो डेफिनेटली ध्यान रखिएगा, ऐसी सिचुएशन में मत फंसिएगा। हो सकता है कि अगर आप इस सिचुएशन में फंस गए किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में, तो मे बी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस तो ठीक हो जाए, बट एक सिचुएशन ठीक होगी, दूसरी फंस जाएगी। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम में आप फंस जाएंगे। अगर आप मैरिड हैं और आपने थर्ड पार्टी का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया तो वो रिवील आउट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। कभी चीज़ें छुप के नहीं रहती, कभी ना कभी बाहर आ जाती हैं, तो जिस दिन बाहर आएंगी वो आपको प्रॉब्लम में डाल देंगी। तो बेटर है उस डायरेक्शन में मत जाइए। सी, 8 ऑफ वॉन्ड्स, प्रॉब्लम्स रिलेटेड हैं, जैसा कि मैं बोल रहा था कि फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, हम अभी बात कर रहे थे कि अगर आपने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया
तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, ब्लेम्स लग सकते हैं। ठीक है, ये ऑफिस में भी हो सकता है, आपके साथ कोवर्कर हो सकता है, दूसरी टीम के हो सकते हैं, या कोई ऐसा इंसान जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है काफ़ी टाइम से, वो आपसे कुछ बात करने आएगा, आपको ऑफ़र देगा कि चलिए हम थोड़ा फ्रेंडशिप में आते हैं, थोड़ा बात करते हैं। वहाँ से लोग ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे आपको। ब्लेम गेम होगी, आपके कैरेक्टर को ब्लेम किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो अपने कैरेक्टर को हमेशा सेव करके चलिए। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके कैरेक्टर पर उंगली उठा सके। और अगर आप ये सब अचीव कर लेते हैं, जो चीज़ें अवॉइड करने वाली हैं उनको अवॉइड कर लेते हैं सक्सेसफुली, तो ये आप हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी आप हो सकते थे और यहाँ पर भी आप हो सकते हैं। ये वो इंसान है जिसने ये पेंटाकल अचीव कर लिया है और अपनी खुशी को सबके साथ शेयर करना चाह रहा है, कि अपनी अचीवमेंट दिखा रहा है सबको कि देखो मैंने ये अचीव किया। ठीक है, तो गाइस ये जो रीडिंग है ये मिक्सड अप है। आप टोटली आपके एक्शंस पर डिपेंड करती है, आप क्या एक्शन लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको क्या आउटकम मिल सकता है। अगर आप पॉजिटिव एक्शंस लेते हैं अकॉर्डिंगली, जैसा कि इन कार्ड्स में आपको दिखाया गया, पता चला, अगर वो सारे एक्शंस लेते हैं तो डेफिनेटली आप अचीवमेंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। अगर आप वो एक्शंस नहीं लेते हैं, या फिर जिन एक्शंस को अवॉइड करने के लिए बोला गया, अगर आप वो एक्शन ले लेते हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए, तो आप नेगेटिविटी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, जो कि अपकमिंग फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकती है, स्पेशली आपके रिलेशंस में, पर्सनल लाइफ में। ठीक है, तो अब देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं मोनोलॉजी मैनिफेस्टेशन कार्ड से। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं गाइस, सी सारे एस्पेक्ट्स इसमें दिखाए गए हैं। फुल मून, हाफ मून, अप एंड डाउन बोथ वर्ड्स। ठीक है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर आप फुल्ली शाइन करते हैं, ये अप पॉइंट है जहाँ पर आप पीक पर जाते हैं, और ये डाउन पॉइंट है। तो ये साइकिल ऐसे चलती रहती है हमेशा के लिए। तो अब एक कार्ड पुल करते हैं इसमें से, देखते हैं यूनिवर्स क्या कहते हैं आपको। टेक इंस्पायर्ड एक्शन। सी यूनिवर्स भी यही कहना चाह रहे हैं आपको कि एक्शन वो लीजिए जो आपको फ्यूचर के लिए इंस्पायर करें। ठीक है, आपको देखकर लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले कि कैसे आपने समझदारी वाले एक्शंस लिए, टाइम रहते, बिल्कुल राइट टाइम पे राइट डिसीजंस आपने लिए, जो कि आपको प्रोग्रेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। आपकी प्रोग्रेस हो रही है हर फील्ड में, आपकी लाइफ के हर फील्ड में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, आपके पर्सनल रिलेशंस भी इम्प्रूव हो रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे अपने पार्टनर्स के साथ, अगर आप राइट डायरेक्शन लेते हैं, राइट एक्शंस लेते हैं राइट टाइम पर। ठीक है, अगर आप रॉन्ग डायरेक्शंस सेलेक्ट करते हैं जो कि अवॉइड करने के लायक हैं, तो ये आपके लिए नहीं हो पाएगा। तो ये आपको चूज़ करना है। तो यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि आपको इंस्पायर्ड एक्शंस लेने हैं, जो कि आपको थ्रू आउट द लाइफ इंस्पायर करते रहें, कि ऐसे ही मैं अगर एक्शन लेता रहूँगा तो मैं टाइमली ग्रो करता रहूँगा हर फील्ड में, अपनी लाइफ के हर फील्ड में मुझे खुशियाँ मिलती रहेंगी। ठीक है, तो अब देखते हैं येस नो कार्ड पुल करके कि जो यूनिवर्स ने आपके लिए एक्शंस डिसाइड किए हैं, अगर आप वो एक्शंस लेते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है। पहले तो ये देखते हैं कि जो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं आपको, पॉजिटिव एक्शंस जो आपको लेने के लिए बोला गया है, क्या आप वो एक्शन ले पाएंगे, या हो सकता है ना ही ले पाएँ। तो अगर ना ही ले पाएंगे तो फिर तो कुछ हो ही नहीं पाएगा ना। तो पहले तो यही देखते हैं कि यूनिवर्स क्या चाह रहे हैं, आप ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, डोंट स्टॉप। ओके, तो गाइस आपको रुकना नहीं है, यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको रुकना नहीं है, आपको एफर्ट्स करते जाना है और राइट डायरेक्शन में करना है। राइट डायरेक्शन में राइट एक्शंस राइट टाइम पे आपको लेते जाना है, तभी आप वो सब अचीव कर पाएंगे जो कि कार्ड्स में दिखाया गया। ठीक है, टाइमिंग कार्ड देखते हैं कि अगर आप ये सारे एक्शंस प्रॉपरली ले पाते हैं, अपना प्रॉपर एफर्ट दे पाते हैं 100%, मे बी 200%, तो कितने टाइम में आप वो सब अचीव कर पाएंगे। एक टाइमिंग कार्ड पुल करते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स ने क्या टाइमिंग सेट की है आपके एक्शंस के अकॉर्डिंग आपके लिए। यू आर रेडी। सी, तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि जैसे ही आप वो सारे पॉजिटिव एक्शंस लेंगे, अपना 100% एफर्ट देंगे, तो आप रेडी हैं वो सब अचीव करने के लिए।
ठीक है, ये सब जो पॉजिटिव चीज़ें दिखाई गई कार्ड्स में, जितना भी व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, सब कुछ आप अचीव कर सकते हैं अगर आप राइट टाइम पे राइट एक्शन लेते हैं तो, अपना 100% देते हैं तो, ठीक है, इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं तो, उसके बाद आप रेडी हैं सब कुछ अचीव करने के लिए। बट अगर आप नहीं ले पाते हैं किसी एक फील्ड में भी, अगर आप वो एक्शन नहीं ले पाएंगे तो शायद आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो अब एंजल डेक से भी एक मैसेज कार्ड पुल कर लेते हैं आपके लिए, बोनस कार्ड, ठीक है, और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देते हैं इन एक्शंस के रिगार्डिंग, या फिर इस टाइमलाइन के रिगार्डिंग जो उन्होंने टाइम आपके लिए सेट किया है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, डेफिनेटली विल इम्प्रूव इफ़ यू टेक द राइट डिसीजंस, राइट एक्शंस। आपकी सिचुएशन डेफिनेटली इम्प्रूव करेगी। तो यूनिवर्स बता रहे हैं, आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप एफर्ट्स कीजिए, आप डेफिनेटली वो डिसीजंस राइट टाइम पर ले पाएंगे। बस यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखिएगा इस, ठीक है, और आपकी सिचुएशंस लाइफ की, हर फील्ड की, एवरी वॉक ऑफ लाइफ विल इम्प्रूव, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, वर्क रिलेटेड हो, या नॉर्मल सोसाइटी से रिलेटेड हो। आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिलेगा अगर आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेते हैं, राइट एक्शंस लेते हैं तो। सो ऑल द बेस्ट गाइस, मिलेंगे फिर से, ठीक है। अभी तो फुल जून के लिए मैंने रीडिंग की है, उसके बाद हम देखेंगे वीकली वाइज, इसको और शॉर्टन करेंगे। अभी तो थ्रू आउट द जून मंथ के लिए थी, फिर हम इसको वीकली भी करेंगे। एवरी वीक के लिए ट्राई करूँगा मैं वीडियोज़ बनाने के लिए, ठीक है। बट इन द मीन वाइल, इसमें से जो भी आपके साथ रेजोनेट करे डेफिनेटली आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नहीं भी रेजोनेट कर रही है आपके साथ तो भी आप कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। ये हमको अपनी रीडिंग्स को और इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है, टैरो रीडर्स को, कि आप फीडबैक ज़रूर दें। और अगर रेजोनेट कर रही है तो कितना पोर्शन रेजोनेट किया वो डिस्कस कीजिए, वो बताइए, ठीक है। अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम्स लग रही हैं, जो सेक्शन आपको समझ में नहीं आया, कहीं पे कन्फ्यूज़न लगी, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस रीडिंग को, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स वगैरह से, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है उनके काम हो, उनके काम आ सके, उनके साथ रेजोनेट हो सके, ठीक है, और उनकी कुछ प्रॉब्लम्स का उनको सोल्यूशन मिल सके जो ढूंढ रहे थे काफ़ी टाइम से और उनको नहीं मिल पा रहा था, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में बहुत जल्दी। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर द मंथ ऑफ जून। बाय बाय।